नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 7 मई को एक एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में कहा गया कि पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को इस स्ट्राइक में मौत की नींद सुलाई गई। लेकिन इस स्ट्राइक में कितने बड़े आतंकियों को भारत ने मार गिराया है, यह इस बात से समझ में आता है कि इस घटना के बाद जब उनका फ्यूनरल हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, तो पाकिस्तान की फौज उसमें नजर आई, पाकिस्तान का झंडा उनकी कब्र पर नजर आया और राष्ट्रपति से लेकर जो सेना प्रमुख है उनके फूलों के गुलदस्ते उनकी कब्र पर दिखाई दी। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी बड़ी चोट दी है और इसीलिए वो बिलबिला उठा है और लगातार भारत पर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, हमलों की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्तर पर बेइज्जती हो रही है। लेकिन अब उन आतंकियों के नाम सामने आ गए। भारत ने अपने पुराने दुश्मनों को, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को इस एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। किस किस को मार गिराया भारत ने, उनकी पूरी सूची सामने आई है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान इसलिए बिलबिलाया हुआ है क्योंकि भारत ने उसकी जो एक डिफेंस लाइन थी, एक तरह से आतंकियों की डिफेंस लाइन, जो भारत में घुसकर भारत को हमेशा परेशान करती थी, भारत को आंतरिक तौर पर परेशान करने की कोशिश करती थी, उस डिफेंस लाइन को नेस्तनाबूद कर दिया है। आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया भारत ने, इसलिए पाकिस्तान बिलबिला गया है। और 7 मई को जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें जो 100 आतंकी मारे गए थे उनमें से कुछ आतंकियों के नाम जो है वो इस प्रकार है, उनकी सूचना अब जो है वो सामने आ रही है और आतंकियों में मारे गए। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आतंकी मारा गया उसका नाम है मुदस्सर खाड़िया खास उर्फ मुदस्सर अबू जुंदाल, जिसको कहा जाता था। ये लश्कर तैयबा, जो मरकज तैयबा है मुरीद के का, ये इंचार्ज था। ये कितने बड़े आतंकी थे इस बात से आप समझिए कि उसका इंचार्ज, जो मरकज तैयबा जिसको तबाह किया गया मुरीद के में, उसका ये इंचार्ज था। उसकी कब्र उसी मुरीद के में भारतीय सेना ने बना दी और पाकिस्तानी सेना ने इसके अंतिम संस्कार में इसको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से फूल चढ़ाए गए इसकी कब्र पर, इसके ताबूत पर। और पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो है और पंजाब पुलिस के आईजी जो है, उन्होंने भी इसके जनाजे में शिरकत की थी। यह खबर सामने आ रही। तो अबू जुंदाल जो है, इसको भारतीय सेना ने उसके घर में घुसकर उसको ठोका है। इस बात की अब यह बात पुख्ता हो गई। दूसरा जो आतंकी मारा गया है वो है हाफिज मोहम्मद जमील। ये भी जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और मौलाना मसूद अजहर का ये सबसे बड़ा वाला साला था। मसूद अजहर, आपको याद होगा, अजहर मसूद जो है वो रोया था, उसने भीख मांगी थी अपने मौत की, कहा था कि मुझे भी उठा लो, मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान तबाह कर दिया। तो ये जो आतंकी है सबसे बड़ा वाला साला था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जिसको तबाह किया, ये उसका चीफ था और जवानों की ब्रेन वॉशिंग और फंडिंग में ये सक्रिय भूमिका निभाता था। तो ये जो है दूसरा आतंकी जिसको ढेर किया है वो है हाफिज मोहम्मद जमील। इसके अलावा तीसरा आतंकी जिसको ढेर किया गया है उसका नाम है मोहम्मद यूसुफ अजवर उर्फ उस्ताद जी। इसको उस्ताद जी के नाम से पुकारा जाता था। सलीम घोसी साहब, सलीम भी कहते थे उसको, मोहम्मद सलीम और घोसी साहब, ये कुछ नाम थे उस आतंकी के। उसको भी इस स्ट्राइक में मार गिराया है। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था, मसूद अजहर का ये साला था और जैश में हथियारों की ट्रेनिंग का इंचार्ज था ये। और कई आतंकवादी हमलों में ये शामिल था। IC-814 जो भारत में हाईजैकिंग हुई थी, विमान IC-184 814 माफ करिएगा 814, उसके हाईजैक जो हुआ था उस केस में ये वांछित था, फरार था। इसको भी भारतीय सेना ने उसके घर में घुसकर मारा है। तो ये जो है ये तीसरा आतंकी। अब
चौथा जो आतंकी है जिसको न्यूट्रलाइज किया है, वहां खत्म किया है, वो है खालिद उर्फ अबू आक्शा। ये भी लश्कर तैयबा का आतंकी है, जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल था, अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में संलिप्त था ये, और फैसलाबाद में इसका अंतिम संस्कार हुआ है जिसमें पाक आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हुए। ये जानकारी अब निकल कर आ रही है। तो इन आतंकियों को भारत ने उनके घर में घुस के मारा है। भारत के पास पुख्ता जानकारी थी, समय का इंतजार भारत कर रहा था और ऐसे समय वहां पर स्ट्राइक की जब ये सब वहां पर थे। अभी इन कुछ आतंकियों के नाम सामने आए, लेकिन धीरे धीरे उन 100 के 100 की लिस्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी। पांचवा आतंकी जो भारतीय सेना ने मार गिराया है वो उसका नाम है मोहम्मद हसन खान। ये जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और मुफ्ती असगर खान कश्मीरी जो है, जो जैश ए मोहम्मद के पीओ के ऑपरेशनल कमांडर था, ये उसका बेटा है और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में इसने अहम भूमिका निभाई थी। इसको भी ठोक दिया गया है और इसको भी 72 हुरों के पास जहन्नुम में भेज दिया गया है। तो भारतीय सेना ने जिन आतंकियों को ठिकाने लगाया उनकी लिस्ट अब निकलकर एक एक करके सामने आ रही है और इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान आतंकी मुल्क बेनकाब भी हो रहा है, क्योंकि इन आतंकियों को एक तरह से आपने अपने देश के झंडे में लपेटकर इनका अंतिम संस्कार करवाया, इनका फ्यूनरल करवाया और इनको एक तरह से राष्ट्रीय जो विदाई होती है उस तरह की विदाई दी। सेना वहां मौजूद रहे, राष्ट्रपति से लेकर सेना प्रमुख और मुख्यमंत्रियों ने फूल भिजवाए। तो ये पाकिस्तान का अब जो दोहरा चरित्र है और ये दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। ये आतंकियों की लिस्ट IC-814 से लेकर जो बाकी बड़े बड़े हमलों में शामिल आतंकी थे उन सबको भारत ने खत्म किया है, नेस्तनाबूद किया है, उनको मिट्टी में मिला दिया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह ऑपरेशन जारी है। इसका ऐलान भारत सरकार ने किया है और भारत सरकार जो है एक एक आतंकी को खत्म करेगी। ये भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तान अगर हिमाकत करेगा तो फिर उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।